हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। तो आज मैं हार्ट सीरीज का हमारा सेकेंड लेक्चर लेके आई हूँ, दैट इज पंपिंग ऑफ हार्ट। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी अनाटमी ऑफ हार्ट कवर कर चुकी हूँ, तो वो पार्ट मैं यहाँ नहीं कवर करूंगी। जिसने मेरा लास्ट वीडियो मिस किया है, प्लीज डू वॉच द लास्ट वीडियो। मैं ऊपर टैग कर दूंगी लिंक आपको। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हार्ट लोकेटेड कहाँ है। तो सबको पता है हार्ट लेफ्ट साइड लोकेटेड है, बट लेफ्ट साइड कहाँ पर? तो ये लोकेटेड होता है इन दी थोरैसिक चेम्बर। अब थोरैसिक चेम्बर क्या होता है और कहाँ, इसकी बाउंड्रीज क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पीछे हमको पता है होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, आगे होती है हमारी रिब्स। तो पीछे वर्टेब्रा, आगे रिब्स, ऊपर जो होती है वो होती है हमारी कॉलर बोन और नीचे होता है डायफ्राम। तो ये जो बॉक्स बना इसके बीच में लोकेटेड होता है आपका हार्ट। ठीक है, मैं एक बार लोकेशन आपको वापस से बता रही हूँ। अगर मैं इस तरीके का बॉक्स ले रही हूँ, ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है। दिस इज माई फ्रंट एंड दिस इज बैक। तो बैक के अंदर यहां पर होती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम। क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम। आगे की तरफ होती है हमारी रिब्स, ऊपर की तरफ होता है हमारा कॉलर बोन। और नीचे लोकेटेड होता है हमारा डायफ्राम। तो ये एक रफ व्यू है थोरैसिक चेम्बर का जो मैंने आपको दिया। थोरैसिक चेम्बर इज बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय वर्टेब्रा, एंटीरियरली बाय रिब्स, सुपीरियरली बाय कॉलर बोन एंड इंफीरियरली बाय द डोम ऑफ डायफ्राम। तो इसके बीच में लोकेटेड होता है आपका हार्ट एंड लंग्स। लेफ्ट लंग के पीछे लोअर साइड में लोकेटेड होता है आपका हार्ट। अब हमारे पास यहाँ पर दो मेन चीजें हैं जो कि ब्लड को रिसीव करेगी, दैट इज दी एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको पोजीशन ऑफ हार्ट बता दिया, तो इस हार्ट में जो कि मैं बोल रही हूँ मेरा अराउंड यहाँ पर लोकेटेड है। ब्लड कहाँ से आएगा? ऊपर से हार्ट में आएगा और नीचे से हार्ट में आएगा। ठीक है, हमको पता है लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लार्जेस्ट वेन होती है आपकी वेना कावा। तो नीचे से अगर वेना कावा ब्लड ला रही है तो वो होगी आपकी इंफीरियर वेना कावा। अगर ऊपर से वेना कावा ब्लड लेकर के आ रही है तो वो होगी आपकी सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों क्या करेंगी? ब्लड लेकर के आएगी एट्रिया के अंदर। जिस टाइम पे एट्रिया, दैट इज राइट एट्रिया, आपका ब्लड रिसीव करेगा, उस टाइम पे वो मैक्सिमम डायलेटेड पोजीशन में होगा, मैक्सिमम रिलैक्स्ड पोजीशन के अंदर होगा। एक बार एट्रिया के अंदर पूरा ब्लड फिल हो गया, वो ब्लड क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा गेट्स के ऊपर। कौन से गेट्स के ऊपर? वाल्व्स के ऊपर। कौन सा वाल्व? राइट साइड का, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इस ब्लड ने क्या किया? विच इज रिसीव फ्रॉम सुपीरियर एट्रिया एंड इंफीरियर एट्रिया विल अप्लाई pressure on the tricuspid valve. This results in the opening of tricuspid valve. उसकी वजह से क्या होगा? जो आपका वेंट्रिकल है वो फिल होना स्टार्ट करेगा। जब वेंट्रिकल आपका 70 to 75% फिल हो जाएगा, उस टाइम पे जो एट्रिया में थोड़ा सा 20 to 25% ब्लड बचा हुआ है, उसको एट्रिया के अंदर फिल करने के लिए एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बचा हुआ सारा ब्लड क्या करेगा? विल फ्लो इनटू दी वेंट्रिकल। अब हमारा वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल है। जैसे ही वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल होगा, उस वजह से क्या होगा कि आपका जो वाल्व है, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था इस तरीके का होता है थ्री टीथेड। तो देखो, ऊपर मेरा एट्रिया है, नीचे मेरा वेंट्रिकल लोकेटेड है। ठीक है, अब ब्लड ने क्या किया? ये वाल्व पहले मेरा ऐसे था, ब्लड ने मेरे वाल्व के ऊपर प्रेशर लगाया, जिस वजह से ये वाल्व ओपन हो गया। अब जब ओपन हुआ, नीचे का जो वेंट्रिकल है वो फुल हो गया। वेंट्रिकल ने अगेन साइड में भी फिल होके, हर जगह से फिल होके इस पे प्रेशर लगाया एंड द वाल्व विल अगेन close, which will prevent the backflow of blood into the atria. अब
इसके अंदर क्या हुआ, ब्लड फिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका सेमील्यूनर या फिर पल्मोनरी वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। पल्मोनरी वाल्व के ओपन होने से द ब्लड विल रश इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड मूव इनटू द लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का प्योरिफिकेशन हुआ, लंग्स से वापस आया ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन और वो एंटर करेगा आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब सिमिलरली जैसे राइट साइड हुआ था वही लेफ्ट साइड चीज होगी। लेफ्ट साइड क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन आ रहा है, नथिंग सुपीरियर नथिंग इंफीरियर, ओनली पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आया, एट्रिया को कंप्लीटली फिल किया। एट्रिया के ब्लड ने प्रेशर लगाया बाइकस्पिड वाल्व के ऊपर, रिजल्टिंग इनटू द ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही ओपन हुआ सारा का सारा ब्लड फिल होगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार 70 to 75% फिल हो गया तो बचा हुआ ब्लड एट्रिया कैसे फिल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया विल रिजल्ट इन द फिलिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कंप्लीटली फिल होने की वजह से क्या होगा, अब ये बाइकस्पिड वाल्व वापस से क्लोज हो जाएगा। जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ ब्लड विल रश इनटू द एओर्टा व्हिच विल पंप इनटू द बॉडी। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको वापस बता रही हूं। अब देखो बच्चों, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ साथ साथ में वर्किंग होती है। ऐसा नहीं होता पहले राइट का काम हो जाएगा फिर लेफ्ट का काम होगा, दोनों तरफ साथ साथ चलता है। कैसे साथ से चलता है, दोनों तरफ ब्लड आता है। कहां से आता है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा, वहीं साथ ही साथ पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा। ब्लड एट्रिया में कंप्लीटली फिल होने के बाद ये क्या करेगा, वाल्व्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा विच रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा इट विल move into the ventricle. Once the ventricle are filled by 70 to 75%, the atria, both the atrias will contract, resulting into the filling of the rest of the blood into ventricle, and it leads to the closure of your atrioventricular valve. Second thing, the ventricle will contract, resulting into the opening of both the semilunar valve and pumping of blood simultaneously into the aorta and pulmonary artery. So बहुत इजी है सर्कुलेशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो यहां मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ हार्ट दैट इज चेम्बर्स ऑफ हार्ट, उसके बाद हम आएंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। सो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, डू कमेंट मी and do like and share my video and subscribe our channel. Thank you so much.